तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जो है बहुत ही शानदार टॉपिक को लेकर के आ गए हैं, क्योंकि भाई हमारा जो है क्लास 8 तक तो नॉर्मल हम लोग पढ़ाई करते थे और हमारा जो है 9th में जाने के बाद एक्चुअल में हमारा जो है सिलेबस जो है किस तरह से इंक्रीज करता है, सारा चीज़ जो है इस वीडियो में जानेंगे। और हम लोग जो है इस वीडियो में एसएसटी का जो है यानी कि भाई सामाजिक अध्ययन आप लोग करते हैं, यानी कि भाई सामाजिक विज्ञान में कौन कौन से मतलब सब्जेक्ट आते हैं और किसके अंतर्गत जो है हमारा कौन सा चैप्टर पढ़ना होता है, सारा जो है इस वीडियो में हम लोग क्लियर कर पाएंगे और जिससे जो है अगला क्लास में जो है आप लोगों को आसानी होगा। और हम बता दें यहाँ पे जो सुदृष्टि स्टार चैनल पे आप लोग के 6 से लेकर के 12 तक जो है डेली वीडियो आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो इसलिए अगर आप जो भी क्लास में हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप अपना फीडबैक कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा, हम यही उम्मीद करेंगे, है ना। तो चलिए यहाँ पे हम लोग जो है शुरू कर रहे हैं कि हमारा जो है सामाजिक विज्ञान यानी कि भाई हम लोग जो एसएसटी पढ़ते हैं, एक्चुअल में एसएसटी के अंतर्गत जो है हमारा क्लास 9th में पढ़ना क्या है ना। हमारा जो है मेन रूप से अगर बात करें तो हम लोग जो है 8 क्लास तक सिर्फ 3 किताब पढ़ते थे, है ना। लेकिन यहाँ पे हम लोग 9th में जब आए तो हमारा जो है एक्चुअल में किताबों की संख्या 4 हो गई है ना, 4 हो गई है, यानी कि एक किताब जो है और बढ़ा दिया गया है। कैसे बढ़ा है इसके बारे में आप लोग के वीडियो के अंत में बताएंगे कि हमारा जो है एक कहाँ से बढ़ा दिया गया है, जो कि हम लोग जो है 6-7 में कहाँ पढ़ रहे थे, है ना। तो उसके पहले जो आप लोग देख रहे होंगे कि हमारा जो है 3 ही किताब देखने को मिलते थे, है ना। यानी कि पहला जो हो गया जियोग्राफी, दूसरा हिस्ट्री और तीसरा जो है सिविक्स देखने को मिलता था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा चेंजेज हुए हैं और हमारा जो है खास करके अगर बात करें तो एक और सब्जेक्ट बोल सकते हैं इसमें, जो कि हमारा जो है दिख रहा होगा इधर, आपदा प्रबंधन आता है। तो कुल रूप से जो हमारा 5 सब्जेक्ट है, लेकिन बुक तो हमारा 4 ही होने वाला है ना। तो सब्जेक्ट में अगर करें तो 5 है, हमारा बुक जो है 4 है। 9th और 10th दोनों के लिए जो है सेम आप लोग को मतलब बता दे रहे हैं, विषय सेम होगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है जानते हैं कि हमारा जो है पहला जो आप लोग के देखने को मिल रहा होगा, हमारा यहाँ से लेकर के जो है 4 लेसन तक, ये एक्चुअल में जो है हमारा क्या दर्शा रहा है इसको थोड़ा देखिए, है ना। तो हमारा जो बोल रहा है कि पालमपुर गांव की कहानी, ये जो है एक्चुअल में दोस्तों हमारा जो है 4 लेसन है, ये इकोनॉमिक्स के अंतर्गत पढ़ना है। इकोनॉमिक्स, इसको आप लोग जो है भाई अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं हिंदी में, ठीक ना। तो हिंदी में आप लोग समझ लीजिएगा कि इसको अर्थशास्त्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र बोलते हैं। आपको पता होगा अर्थशास्त्र के जनक किन्हें बोला जाता है, ठीक ना। तो अरस्तु को बोला जाता है ना। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पालमपुर गांव की कहानी, ये एक्चुअल में क्या है, इसके अंतर्गत क्या हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा बता देते हैं। ये गांव में कुछ भी नहीं है, ठीक ना, एक काल्पनिक गांव मान लिया गया है, ठीक ना। अगर इसी के जगह पर अगर लिख दिया जाए कि एक गाँव की कहानी, तब भी हमारा जो है सेम ही वर्ड होना चाहिए, है ना। क्योंकि भाई यहाँ पे जो है एक गांव में जो है अपना जीवनचर्या कैसा रहता है इसके बारे में बताया है। और यहाँ पे जो है काल्पनिक मान लिया गया है उसको कि पालमपुर जो है उसी गांव की कहानी है। मतलब खास करके इंडिकेट करता है कि सुरेश तो मतलब इंटरेस्टिंग मतलब ज़्यादा बन जाता है ना। किसी के उदाहरण अगर ले और आप उसे चिनते होंगे, जैसे आप लोग थोड़ा सा उदाहरण में देखिए, आप लोग मूवी वगैरह देखते होंगे तो मूवी में क्या होता है ना कि जिस हीरो को आप पहचानिएगा तो उसका मूवी जो है ना ज़्यादा इंटरेस्टेड लगता है ना, और जिसको नहीं पहचान पाते हैं तो थोड़ा कम इंटरेस्टेड लगता है। हालांकि आजकल तो भाई समझ ही रहे होंगे इसका कितना वर्चस्व है। तो यहाँ पे उसी तरह से सिर्फ नाम इंडिकेट कर दिया गया, जिसके चलते इंटरेस्टिंग बन गया कि हमारा भाई कोई एक गाँव का मतलब जो है कहानी हम लोगों को जानना है। तो भाई इसमें हम लोग देखेंगे कि मतलब एक गाँव जो है किस तरह से धीरे धीरे विकास करता है, हल कुदाल मतलब चलाते चलाते, और अपने अर्थव्यवस्था को किस तरह से कंट्रोल करता है इसके बारे में पढ़ेंगे। यानी कि भाई एक गांव की कहानी हम लोग जो है फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में, है ना। फिर उसके बाद जो है भाई संसाधन के रूप में जो है लोग किस तरह से उपयोग किए जाते हैं। जैसे आप लोग जानते होंगे कि हमारा जो है मानव भी एक संसाधन है ना। एक क्लास 10th में भली भांति पढ़ेंगे हम लोग जियोग्राफी में, लेकिन यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि हमारा जो संसाधन तो जानते हैं कि जो हमारे उपयोग में काम आ जाए, है ना, और उसी के रूप में जो है लोग हम लोग के उपयोग में आते हैं। तो वो एक तरह से संसाधन है, किस तरह से मतलब संसाधन के रूप में वो मतलब प्रयोग होते हैं। यहाँ पे हम लोग किस लेसन में पढ़ेंगे? 2 लेसन में पढ़ेंगे। 2 लेसन में जानेंगे कि हमारा जो है मानव जो है लोग जितने भी हैं, ये जो है हम लोगों के लिए संसाधन कैसे हैं और ये हमारे अर्थव्यवस्था को जो है किस तरह से कंट्रोल करते हैं। यानी कि भाई रुपया पैसा में किस तरह से भागीदारी होती है ना। चलिए अब तीसरा नंबर चैप्टर आप लोगों के सामने देखने को मिल रहा है कि हमारा जो है निर्धनता की ओर मतलब जो है दर्शाया गया है कि निर्धनता जो है एक चुनौती है।
ये बात सही है भाई, ठीक ना। क्योंकि भाई गरीब लोग जो हैं हमारे, अगर बात करें निर्धन में से गरीब होता है तो गरीब को जो है हमेशा चैलेंज मिलता है। जैसे हमें ही एक देख लीजिए, ठीक ना, हम जो बहुत मतलब चैलेंज फेस करते करते आप लोगों के सामने आ रहे हैं, जो कि आप लोग उम्मीद नहीं कर सकते हैं किस तरह से पढ़ाने के लिए आप लोग के पास आते हैं। तो आप लोग के सपोर्ट चाहिए, बस कुछ नहीं कहते हैं, सिर्फ वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि जो है आप लोग का सपोर्ट हमें मिल पाए, है ना। तो यहाँ पे जो है हमारा निर्धनता एक तरह से चैलेंज कैसे है वहाँ पे पता चलेगा कि यानी कि गरीबी क्या होती है, गरीबी के बारे में पूर्ण रूप से दर्शाया जाएगा। ये हमारा अर्थशास्त्र के जो है चौथा चैप्टर में हम लोग देखेंगे, है ना। फिर उसके बाद जो है भारत में जो है खाद्य सुरक्षा पर मतलब किस तरह से जो FSSAI जो देखते हैं हमारा जो है वो हमारा जो है कुरकुरे वगैरह सारा चीज़ पे जो है ना लगाया जाता है। तो खास करके उससे जो है हमारा ना जब भी कोई खाद्य सामग्री मतलब आप जो है उपलब्ध कराइएगा तो उसमें जो है लेने पड़ता है, उससे क्या बोल सकते हैं, आज्ञा लेने पड़ता है कि भाई हम जो है खोले या नहीं खोले। जैसे GST टैक्स वाला भी आप लोग समझते होंगे, उसी तरह से हमारा जो है भारत में जो है खाद्य सुरक्षा को लेकर के जितने भी हम लोग खाने वाले सामान जो देखते हैं, जैसे FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसमें खाद्य को मतलब सुरक्षा कैसे रखा जाता है। जैसे मान लेते हैं चावल किसी के पास ज़्यादा हो गया तो वो तो बेचेगा तो क्या है, फिर पुनः मतलब जिसके पास ज़्यादा है वो उसको नहीं जा कर के वो जमा होता है, वही जो है खाद्य को सुरक्षा कैसे कर सकते हैं इस लेसन में पढ़ेंगे। और जिससे जो है हमारा बहुत ज़्यादा जो है शास्त्र में जो है परिवर्तन लाता है खाद्य सुरक्षा, ठीक ना। क्योंकि भाई अगर मान लेते हैं कोई देश जो है लड़ता है, जैसे आप लोग के इतिहास में पढ़ने के लिए आएगा कि हमारा जो है प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, जिसमें पूरा विश्व जो है लड़ने के कगार पर आ गया था, और वहाँ हमारा जो है खाद्य सुरक्षित रहता है। जैसे हमारा जो है गेहूं सुरक्षित रहता है, चावल सुरक्षित रहता, तो हम लोग क्या करते हैं, दूसरे के साथ जो है व्यापार हो सकता है। आज 20 रुपये बेच रहे हैं तो उस समय जो है ज़्यादा ज़रूरत होती तो हम कीमत को भी वृद्धि कर सकते थे। तो हमारा अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत प्रभाव होता है ना। तो एक्चुअल में हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में जो है खाद्य सुरक्षा कैसे होता है। चलिए, ये हमारा था इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के बारे में बात किए। अब जो हमारा आगे जो देख रहे हैं 5 लेसन, ये 5 लेसन आप लोग को जो है हमारा जो है क्या बोल सकते हैं इसको, पॉलिटिकल साइंस भी कई लोग बोलते हैं, लेकिन इसको जो है आप सिविक्स भी बोल सकते हैं ना। इसको क्या बोल सकते हैं, सिविक्स भी बोल सकते हैं। सिविक्स बोलने में भी कोई नहीं, क्योंकि नागरिक शास्त्र या तो भाई देखिए नागरिक ही, लोकतंत्र के इसमें नागरिक होगा आदमी, मतलब कोई भी होगा तो आदमी के बारे में पढ़ेंगे तो सिविक्स भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे देख रहे होंगे चुनाव वगैरह राजनीति सब आ रहा है तो उसको पॉलिटिकल मामला भी बोल सकते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस भी कई लोग बोलते हैं, तो जो बोलिए आपकी मर्जी। हालांकि यहाँ पे जो है हम लोग जो है इसमें नागरिक शास्त्र में यानी कि भाई हमारा जो है राजनीतिक शास्त्र में हम लोग जो है सबसे पहला लेसन जो पढ़ेंगे कि लोकतंत्र आखिरकार है क्या और लोकतंत्र क्यों जरूरी है ना। लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों जरूरी है, लोकतंत्र के बारे में हम बता दें। ये लोकतंत्र खास करके जो है सब के मतलब जो है समान अधिकार को दर्शाता है। यानी कि ये हमारा जो है जनता के, पहले देखते होंगे कि खास करके राजा वगैरह होते थे, तो हमारा आज क्या होता है कि हम लोग वोट डालते हैं तब जो है सरकार चयनित किया जाता है, ठीक ना। और उसी वोट के माध्यम से जो है चयनित होता है, जो कि लोकतंत्र बोला जाता है कि सब अपना अपना मर्जी दिया है तब जा करके वो बना, है ना। तो इसी को लोकतंत्र बोला जाता है। इसमें अब्राहम लिंकन का बोलना भी था कि जनता के द्वारा और जनता के लिए चलाया गया शासन को हम लोग जो है लोकतंत्र बोलते हैं ना। तो हम ही लोग जो है वहाँ पे खास करके काम करते हैं, क्योंकि वोट डालना कोई छोटा मोटा बात नहीं समझिएगा, एक अपना मत देते हैं, ठीक ना। तो हम लोग पहला समझेंगे कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र ही क्यों, है ना। तो इस पे जो है बात करेंगे पहला चैप्टर में, यानी कि भाई पॉलिटिकल साइंस में आप पॉलिटिक्स में जो है हमारा लोकतंत्र के बारे में जानेंगे फर्स्ट लेसन में, ठीक ना। चलिए, फिर उसके बाद जो है संविधान निर्माण कैसे हुआ। आप लोग जानते होंगे कि हमारा संविधान पर ही पूरा मतलब जो है भारत देश टिका हुआ है ना। हमारा भी संविधान है, अलग देश का भी संविधान है, लेकिन कुछ कुछ फर्क होता है। कहा गया है कि हमारा सबसे बड़ा संविधान माना गया है ना। तो हमारा जो है संविधान निर्माण कैसे हुआ, इसमें कौन कौन भागीदारी निभाए थे। एक्चुअल में कहा जाता है कि हमारे अम्बेडकर जी का मुख्य भागीदारी था। तो पूरा हम लोग जो है इसमें जानेंगे और कितना संघर्ष करने पड़ा एक संविधान को बनाने में। तो आप लोग जो है चैप्टर नंबर 2 में देखिएगा पॉलिटिकल साइंस में, है ना। फिर उसके बाद जो है चुनावी राजनीति, चुनाव वगैरह जो है कैसे होता है इस राजनीति के बारे में जानेंगे। जो कि आप लोग जान रहे होंगे कि आजकल जब वोट आता है 5 वर्ष बाद
तब जो है हमारा वहाँ पे चुनावी रणनीति जो है होने लगता है ना। और इससे बहुत लोग जो है भाई अपना मत को जो है कीमती समझ करके जो है देते हैं, ठीक ना। तो चुनाव कैसे होता है, किस तरह से काम करता है, खास करके ये जो हमारा छोटे स्तर पर इसमें पढ़ेंगे। हमारा बाकी सब जो है स्तर जो होगा ना, हमारा जो है क्लास 10th में भी पढ़ने को मिलेगा, यानी कि चुनावी राजनीति के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो है भाई कोई संस्था, इंस्टीट्यूट, ये सब मतलब खुलता है, या मतलब इसका जो है काम काज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। कोई इंस्टीट्यूट वगैरह जो है बड़ा बड़ा देखते हैं, उसका मतलब काम काज क्या है, हमारे मतलब देश पर किस तरह से उसमें जो है हमारा रूल रेगुलेशन लग रहे हैं, ये सब हम लोग समझेंगे। फिर उसके बाद जो है लोकतांत्रिक अधिकार, कि इसको कौन सा अधिकार है, पुलिस का क्या अधिकार है, हमारा मानव का अधिकार क्या है ना। तो सारा चीज़ जो है जानेंगे। तो इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे कि लोकतांत्रिक अधिकार क्या होता है, यानी कि लोकतंत्र हम लोग तो बना दिए, तो हम लोग के अधिकार क्या है ना। तो हमारा जो है 5 चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ जो है राजनीति के बात होगा, यानी कि भाई चुनावी मुद्दा होगा, और लोकतंत्र क्या है ना। तो बहुत ही बेहतरीन चैप्टर यहाँ भी होने वाला है, पॉलिटिकल साइंस में भी, सिविक्स में भी, है ना। अब चलिए हम लोग जो है हिस्ट्री की ओर चलते हैं। तो हिस्ट्री में देखिए यहाँ 4 दिख रहा होगा और यहाँ 4 दिख रहा होगा, यानी कि एक्चुअल में जो हम लोग 8 लेसन किस में पढ़ेंगे, हिस्ट्री में पढ़ेंगे। इसको हिस्ट्री इंग्लिश में बोला जाता है, और हिंदी में जो है भाई सबको ही जानते हैं, बीती हुई बात को इतिहास कहते हैं ना। तो इतिहास में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि हमारा जो है भौगोलिक खोजें कैसे हुई है ना। भौगोलिक खोजें कहने का मतलब है, जैसे आप लोग जो है कहिएगा कि भारत का खोज किसने किया, तो कई लोग जो है बोलते हैं कि हमारा जो है पुर्तगाल का निवासी वास्को डी गामा खोजने आया था। तो एक्चुअल में क्या हमारा भारत देश कहीं गुम गया था, भूला गया था, ऐसा नहीं है। तो हमारा क्या था कि हम लोग इसी संसार में रह रहे थे, लेकिन किसी देश के बारे में, अदर देश जिसके बारे में जान नहीं पा रहे थे, है ना। कि एक्चुअल में आगे भी जो है हमारा देश है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि हमारा जो है बीच में जो है महासागर पड़ जाता है बहुत जगह, तो देश को खोजने में जो है बहुत दिक्कत होती है। तो उसी तरह से जो है ना हमारा जो है कौन कौन से देश, जैसे अमेरिका तो हमारा भाई डायरेक्ट एकदम देख ही रहे होंगे कि समुंदर पार है, तो अमेरिका को मतलब खोज करने में कितना मेहनत लगा। तो सारा चीज़ जो है इसमें पढ़ेंगे, अमेरिका कैसे खोजा गया, भारत कैसे खोजा गया। ज़्यादातर भारत पे ही आएगा कि हमारा जो है किस तरह से भारत को खोजा गया। तो इसमें जो है अमेरिका को भी जानेंगे और भारत को भी जानेंगे, और छोटे छोटे देश जो हैं जिनको खोजा गया था। तो हमारा जो है भौगोलिक खोज में समझेंगे कि हमारा जो है कौन से देश जो है कब मिले और किनके द्वारा जो है इसको मतलब खोजा गया है ना। आपको पता होगा कि कितना इंटरेस्टिंग सा इसमें था कि हमारा जो है भारत के खोजने निकला और जो है अमेरिका के खोज कर देता है ना। चलिए अच्छा है, आगे चलते हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, जब भाई अमेरिका ये सब मतलब भारत देश ये सब मिलने लगे, तो क्या हुआ ना, तो जब ये सब मिलते हैं एक्चुअल में, तो क्या होता है कि हमारा जो है इस पे जो है लोग अपना अधिकार जमाने लगते हैं, उपनिवेश बना लेते हैं ना। तो उपनिवेश बना लेते हैं, तो उन्हीं में से एक अमेरिका भी था जो मतलब उपनिवेश बन गया था बेचारा, है ना। तो इसमें जो है एक्चुअल में देखा जाएगा कि हमारा जो है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम कैसे हुआ। ये भी हमारा जो है अंग्रेज के गुलाम हो गया था, और अमेरिका जो है अपने आप को कैसे आज़ाद किया, जिसको आप लोग जो है आज USA के नाम से जानते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, है ना। तो ये जो है आज जो है संघ राज्य इसको क्यों बोला गया, ये सब सारा चीज़ जो है इसमें देखेंगे। और हमारा जो है अमेरिका के प्रथम प्रधानमंत्री जॉर्ज वाशिंगटन का इसमें क्या योगदान रहा है, और बहुत सारे लोग जो है उसमें आएंगे जो कि अमेरिका के आज़ाद कराने में जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यहाँ हम लोग जो है अमेरिका के बारे में फुल रूप से पढ़ रहे हैं, और भारत के बारे में जो है क्लास 10th में आप लोग को मिलेगा, है ना। तो क्लास 10th भी आप लोग के बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रांस की क्रांति, आप लोग पहला चैप्टर पढ़िएगा क्लास 10th में, तो यूरोप में राष्ट्रपद होता है जिसमें फ्रांस की क्रांति का ही मुख्य भूमिका होता है। वहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट का राज आ जाता है, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट के पहले का जो हमारा जो पढ़ना होता है, ये एक्चुअल में हम लोग क्लास 9th में पढ़ते हैं। तो हमारा जो है फ्रांस की क्रांति क्यों हुई, किस तरह से जो है वहाँ पे क्रांति होने पर जो है मजबूर हो गए लोग और क्रांति किए। तो हमारा जो है फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा जो है फ्रांस में जो है किस तरह से रेवोल्यूशन आया, है ना। एक मतलब दौर ही अलग था कि हमारा जो है राजा को मतलब गद्दी से उतार करके जो है गिलोटिन मशीन से काट दिया गया था, है ना। तो आप लोग समझ सकते हैं जब फ्रांस की क्रांति आएगा तो बहुत बेहतरीन सीन आने वाला है। ये एक तरह से कहानी ही समझिएगा, है ना, कहानी ही समझिएगा, मतलब कह नहीं सकते हैं आप लोग। जब छोटा बच्चा में कहानी सुनते होंगे जितना आनंद आता है उतना ही जो है इस इतिहास में आने वाला है ना। तो फ्रांस की क्रांति जो है इसमें हम लोग जो है बहुत सारा चीज़ पढ़ने वाले हैं, किस तरह से लोग जो हैं एक सरकार पे उग्र होते हैं।
तो आप लोग यहाँ पे समझिएगा। चलिए फिर इसके बाद जो है भाई प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, ये जो हमारा एक्चुअल में विश्व युद्ध कहते किसको हैं थोड़ा सा बता दे। एक जो है शीत युद्ध भी होता है ना, तो शीत युद्ध से ही धीरे धीरे विश्व युद्ध में बदलता है। आप लोग को बता दें शीत युद्ध का मतलब है कि हमारे और मान लेते हैं कि चीन के बीच जो है लड़ाई है और इसके बीच में जो है हम सपोर्ट ले रहे हैं मान लेते हैं रूस से, है ना। तो रूस हमको सपोर्ट किया तो एक्चुअल में किससे लड़ाई हो जाएगा, रूस सपोर्ट किया और मान लेते हैं चीन देने से पाकिस्तान सपोर्ट कर दिया, है ना। तो पाकिस्तान और रूस के बीच अगर लड़ाई हो गया तो उसको शीत युद्ध, यानी कि हम लोग सिर्फ नाम के हैं और काम कर रहा है दूसरा लोग, तो उसको शीत युद्ध, जिसको इंग्लिश में कोल्ड वार बोलते हैं। लेकिन विश्व युद्ध का मतलब है कि एक साथ जो है बहुत सारा देश जो है आपस में मिल करके जो है लड़ाई करते हैं, जो कि हमारा अभी भी स्थिति उसी तरह का आया हुआ है कि हमारा जो है थर्ड वर्ल्ड वार न हो जाए, है ना। यानी कि प्रथम द्वितीय हो गया और तृतीय विश्व युद्ध का जो है तैयारी चल रहा है, समझ रहे ना। तो बहुत गलत होता है, ऐसा होना नहीं चाहिए। तब जो है हम लोग इसी देखिए विश्व युद्ध हुआ, इसके बाद हम लोग विश्व में शांति के भी प्रयास किया गया था कि हमारा भाई किस तरह से युद्ध को रोका जाए, है ना। अभी भी प्रयास कर रहे हैं लोग, हमारा जो है यूक्रेन और जो है भारत का जो है किस तरह से मतलब संबंध को दर्शाया जा रहा है और हमारा रूस से साथ संबंध कैसे है ना। तो हमारा जो है यूक्रेन और रूस में जो है भी लड़ाई हो रहा है, तो बहुत जो है चर्चित न्यूज बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध जो पहले हो चुका था उसके बारे में भी यहाँ पे पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाला है ना। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। जब ये हो जाता है, युद्ध हो जाता है, तो इसमें जो है जर्मनी को जो है बहुत मतलब नुकसान होता है। फिर उसके बाद वहाँ का एक जो है व्यक्ति नाजीवाद का मतलब जो है संगठन से मतलब उभर कर आता है, हिटलर नाम का, है ना। ऐसे भी लोग बोलते हैं कि बहुत हिटलर बन रहा है। तो हिटलर का उत्कर्ष क्या था, उसका जो है मेन कारण मतलब है कि हमारा जो है किस तरह से युद्ध में जो है कूद पड़ा। और हिटलर का आज हम लोग इतना नाम क्यों ले रहे हैं, ये एक्चुअल में हम लोग जो है 5 लेसन में जानेंगे कि हमारा 5वां लेसन जो है नाजीवाद और हिटलर का उत्कर्ष जो हमारा चैप्टर आएगा, इसमें पढ़ेंगे कि हमारा एक्चुअल में सबको हिटलर क्यों बोला गया, है ना। तो चलिए हिटलर जो है जो मतलब ज़्यादा मतलब व्यक्तिगत रूप से ज़्यादा हो जाता है ना, वो अपना शान जो है अलग करता है, इसलिए हिटलर बोलते हैं। तो देखिएगा इसमें हिटलर क्या था एक्चुअल में। तो हमारा 9th में ही बहुत सारा जो है टॉपिक ऐसा है जो कि आप लोग के जो है बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है ना। तो 9th का जो है क्लास आप लोग जरूर कीजिएगा। और देखिए आगे हम लोग जो है वन समाज और जो है उपनिवेशवाद। वन समाज जो मतलब कई तरह के लोग जो है हमारा जो है उपनिवेशवाद में जुड़े हुए थे, मतलब उपनिवेशवाद के मतलब कहने का मतलब है गुलाम थे। उसमें जो है किस तरह से हमारा जो है रेवोल्यूशन आ रहा था, इसके बारे में जानेंगे। और हमारा जो है पहले के लोग कैसे थे, हमारे पहले के समाज जो है कैसे देखने को मिल रहे थे, सारा चीज़ इसमें पढ़ेंगे। लेकिन भाई हम तो कहते हैं कि ये हमारा जो हिटलर के बाद जो है विश्व शांति भी पढ़िएगा ना तो बहुत अच्छा है। तो विश्व शांति के प्रयास किस तरह से कराया गया तो इसको भी पढ़ सकते हैं उसके बाद, हालांकि इसको जो है पीछे भी पढ़ा सकते हैं। लेकिन ये जो है आप लोग के कमेंट पे निर्भर करेगा कि इसको आगे पढ़ाएं कि इसको पीछे पढ़ाएं, है ना। आप लोग बाद में बताइएगा जिसको पढ़ाएंगे। विश्व शांति के प्रयास का मतलब हुआ कि हमारा जो है रेवोल्यूशन खास करके चल रहा था, युद्ध चल रहा था, तो उसमें जो है शांति लाने के लिए जो है प्रयास किया गया था। किस तरह से कौन थे जो हमारा प्रयास किए ताकि जो है हमारा युद्ध वगैरह रुक सका, है ना, और सभी देशों के साथ जो है संबंध अच्छा हो पाया, है ना। तो हमारा जो है विश्व शांति के प्रयास किस तरह से किया गया इसके बारे में इतिहास में पढ़ेंगे। और कृषि और खेतिहर समाज, पहले के लोग जो है मतलब कृषि जो है किस तरह से करते हैं और मतलब जो है हमारा किस तरह से मतलब खेती करने के लिए सीखते हैं, सारा चीज़ जो है किस में जानेंगे हम लोग। यहाँ 8वां मतलब पहले के लोग जो है कैसे खाते थे, है ना। आज तो कुदाल देख रहे हैं, आज ट्रैक्टर हो गया है, बहुत सारा जो है तकनीकी मशीन हो गए हैं। और पहले तो होता नहीं था, तो पहले के लोग जो है कैसे खाते पीते थे और खेती करते थे, तो सारा चीज़ जो हम लोग इसमें इतिहास में जो है 8 लेसन में जानेंगे, है ना। फिर उसके बाद आइए हम लोग जो है अब जियोग्राफी की ओर चल रहे हैं। आप लोग समझ रहे होंगे जियोग्राफी में इतने ही चैप्टर लिखा गया है, हालांकि यहाँ पे जो है हमारा चैप्टर 1 2 3 4 5 ये अलग अलग आ रहा है जो कि आपको बताएंगे, ठीक ना। देखिए यहाँ पे भारत के स्थिति और विस्तार जो है हमारा है, भारत कहाँ तक फैला है, इसके पड़ोसी देश, सारा चीज़ जो है इसमें जानेंगे। और स्थिति इसका क्या है, हमारा जो देखते हैं कि उत्तर पूर्व जो है हमारा इसका जो है अक्षांश माना जाता है ना। तो स्थिति और विस्तार के बारे में कहाँ तक फैला है, कितना इसका जो है मान्यता प्राप्त है, और बहुत सारा चीज़ जो है भारत के बारे में इसमें जानेंगे। यानी कि जो है नक्शा एकदम पूरा मतलब जो है भारत का जो है आप लोगों के सामने आने वाला है उभर करके। तो भारत के स्थिति और विस्तार के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद जो है जानना है कि भौगोलिक स्वरूप, संरचना एवं जो है ऊंचावच, ये जो है भौगोलिक स्वरूप का जो है संरचना कैसा है,
ये मतलब सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारा जो है ये सब चट्टान वगैरह देखते हैं, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान वगैरह, और पहाड़, कहीं पहाड़ है, कहीं बलुई मिट्टी है, तो सब तरह का मतलब जो है हमारा संरचना बना हुआ है। भौगोलिक का मतलब हमारा जो है पृथ्वी का है ना, पृथ्वी के अलग अलग जगह पे जाएंगे तो अलग अलग स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। उत्तर में जाएंगे तो हिमालय पर्वत दिख जाएगा, और हम लोग जो है दक्षिण में जाएंगे तो पहाड़े पठार जो है, छोटा छोटा पठार जो है दिखने को मिलता है। तो आप लोग जो है इसका और ऊंचा वच मतलब किस तरह से जो है हमारा इसका भूमि होते हैं, इसके बारे में जो है अध्ययन करेंगे। भौगोलिक स्वरूप संरचना और जो है ऊंचा वच के अंतर्गत। फिर अपवाह प्रारूप जो है, इसमें नदी सब के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे पहाड़ ये सब के बारे में पढ़ लिए, अब जो है हम लोग जो है अपवाह प्रारूप में जो है नदी, पानी, ये सब जो है किस तरह से काम करता है, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। तो नदी वगैरह की अगर बात आएगा तो हमारा कौन सा चैप्टर आने वाला है, हमारा तीसरा चैप्टर आएगा, और पहाड़ के बारे में आएगा तो हमारा दूसरा चैप्टर आएगा, ठीक ना। चलिए, फिर उसके बाद जो हमारा जलवायु किस तरह से काम करता है, हमारा मौसम वगैरह देखते हैं, कभी कभी बदल जाते हैं, अलग अलग क्लाइमेट आते हैं, ठीक ना। तो जलवायु किस पे निर्भर करता है, किस तरह से काम करते हैं, ये जो है हम लोग चौथा नंबर चैप्टर में पढ़ेंगे, यानी कि भाई जलवायु चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद प्राकृतिक जो है वनस्पति जो देखते हैं, वनस्पति मैंने पेड़ पौधा समझिएगा, और वन प्राणी मतलब वन प्राणी का मतलब जो है उस समय जो है जंगल में रहने वाले लोग के बारे में जो है यहाँ पे चलेगा, है ना। प्राणी का मतलब यहाँ पे लोग ही सिर्फ नहीं रहेंगे, इसमें जो हमारे जानवर वगैरह जो भी है, हमारा शेर, बाघ, ये सब, चीता, है ना, सारा चीज़ को देखने को मिलेगा। प्राणी का मतलब जो है पूरा जीव आ जाएगा, है ना। तो हमारा जो किस तरह से जो है प्राकृतिक वनस्पति थे पहले के, और इसमें जो है किस तरह से जो है जीव रहते थे, उसके बारे में भी जानेंगे सब। जब इतना जान जाएंगे तब फिर उसके बाद जो है भाई जब आपस में साथे रहने लगे तो जनसंख्या भी वृद्धि होगा, जनसंख्या भी बढ़ेगा। तो जनसंख्या के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे कि जनसंख्या को किस तरह से मापा जाता है और किस तरह से जो है इसका आंकड़ा निकाला जाता है, जो कि आप लोग जान रहे होंगे कि जनगणना भी होता है। तो सारा चीज़ जो है जनसंख्या वाला सेक्टर में हम लोग समझ जाएंगे। और फिर उसके बाद भारत के पड़ोसी देश नेपाल, जो कि हमारा 7वां नंबर चैप्टर में रहेगा। लेकिन हम लोग जितना भी पड़ोसी देश है, अधिकतर पड़ोसी देश के बारे में जो है क्लास 9th में ही पढ़ जाते हैं ना। हमारा जो है नेपाल के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो है 8वां चैप्टर आएगा तो भूटान के बारे में भी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद 9वां चैप्टर आएगा तो हमारा जो है बांग्लादेश के बारे में पढ़ेंगे। फिर 10वां चैप्टर आएगा तो श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे। और आखिरी में जो है हमारा पाकिस्तान के बारे में भी पढ़ना है ना। यानी कि भारत के पड़ोसी देश हमारा जो है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान के बारे में जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं। यानी कि भाई 11 चैप्टर तक सिर्फ और सिर्फ जो है हम लोग पड़ोसियों के बारे में जानेंगे, तब जो है हम लोग राजनीति मतलब सही से सीख पाएंगे। यानी कि उसका भौगोलिक संरचना के बारे में जानेंगे, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, इसका क्या क्या अधिकार है ना। तो इसको हम लोग देखेंगे। तो हमारा जो है भारत के पड़ोसी देश के बारे में भी हम लोग जानेंगे, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान, है ना। फिर उसके बाद जो है भाई हम लोग जो है मैप का अध्ययन करेंगे, मानचित्र अध्ययन, है ना। तो मानचित्र अध्ययन, इसमें जो है मैप वगैरह जो है किस तरह से काम करता है, भारत के नक्शा जो कि सीखेंगे। और बहुत सारा चीज़ जो है हमारा मैप के आधार पे जो है कौन कौन से मतलब देश कैसे आते हैं, और बिहार के बारे में भी हम लोग के जानने को मिल जाएगा इसमें। तो मानचित्र अध्ययन करेंगे। और इसके बाद जो है क्षेत्रीय अध्ययन, क्षेत्रीय का मतलब अपना क्षेत्र का अध्ययन करना है। जैसे क्षेत्रीय मतलब भारत है तो सिर्फ भारत, ठीक ना। मैप में देखें तो हो सकता है विश्व के बारे में पढ़ें, भारत के बारे में पढ़ें। लेकिन क्षेत्रीय अध्ययन जैसे मान लेते हैं बिहार में आ गए तो बिहार में सब जिला के मतलब अध्ययन करने लगेंगे। गया जिला क्या है, औरंगाबाद क्या है, जहानाबाद क्या, इस तरह से जानेंगे, है ना। पटना जिला क्या है। तो क्षेत्रीय अध्ययन करेंगे जब मानचित्र पढ़ लेंगे तब, और तब समझ में भी आएगा हमारा। जब भारत के नक्शा सीख जाएंगे और हमारा जो है विश्व में कौन देश कहाँ पे है ये सब जान जाएंगे, तो हमारा क्षेत्र के बारे में, छोटा छोटा क्षेत्र के बारे में जानना आसान हो जाएगा। तो ये था हमारा जो भाई जितना भी हम लोग ये पढ़े हैं, हमारा जियोग्राफी, इसको इंग्लिश में बोला जाता है ना, जियोग्राफी, जिसको आप लोग भूगोल के नाम से जानते हैं। तो भूगोल भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। थोड़ा इसमें जो है कंसेप्ट कुछ अलग है, ठीक ना। तो आप लोग जो है भूगोल भी पढ़िएगा इसमें भली भांति, जो कि हमारा जो है समझ ही सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है, और समझ रहे होंगे, और 10th में भी काम आएगा। चलिए यहाँ पे देखिए हमारा जो अगला देखने को मिल रहा है, ये हमारा एक्चुअल में जो है इसको हम लोग डीएम बोलते हैं ना, डीएम है। ये सब्जेक्ट का नाम ही डीएम है, क्योंकि भाई डीएम मीन्स डिजास्टर मैनेजमेंट होता है। और जितना भी हमारा जो है आपदा होता है उसको कोई जो है प्रबंधन करता है ना।
तो आपदा प्रबंधन एक पढ़ना होता है। ये भी हमारा जो है परीक्षा में इससे प्रश्न आते हैं, तो इसलिए ध्यान देना होता है, जो कि आप लोग 10th में भी देखे होंगे, 9th में भी तो देख ही रहे हैं, है ना। तो हमारा जो है आपदा प्रबंधन इसके बाद आएगा। आपदा प्रबंधन में 4 चैप्टर है। एक आपदा का प्रबंधन कैसे मतलब किया जाता है, इसका परिचय देना है, कौन कौन से आपदा होते हैं, ठीक ना। फिर उसके बाद जो है भाई मानव जनित आपदा, हम वहाँ पे देख लेंगे कि हमारा जो है आपदा 2 प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक जो हमारे भगवान के द्वारा अपने आप घटता है, और एक जो है मानव जनित, जैसे बम बारूद हम लोग बनाए तो वो भी एक आपदा के अंतर्गत आएगा। तो मानव जनित आपदा के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो है तीसरा समान आपदाएं, उसका जो है निवारण और नियंत्रण कैसे होगा, है ना। मतलब छोटा छोटा जो है हमारा जो है जैसे भूकंप आ गया, तो ये सब में जो है ना हम लोग नियंत्रित भी कर सकते हैं, उसको निवारण भी कर सकते हैं। तो इसके बारे में जो है सीखेंगे कि अगर कोई भी हमारा जो है भूकंप आएगा या आग लग जाए शरीर में, तो उस समय जो है किस तरह से बचाव करेंगे, तो ये सब के बारे में जानेंगे। फिर जो हमारा है समुदाय आधारित जो है आपदा प्रबंधन, यानी कि हमारे जो है समाज को मतलब किस तरह से मतलब जो है भली भांति रखा जाए, तो इस पे आधारित जो है हमारा आपदा प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा 4 चैप्टर जो है हमारा आपदा प्रबंधन में देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो आपदा प्रबंधन अचानक घटने वाली घटना हो जाएगी, है ना, बिना कहे हुए आता है। तो आप लोग जो है इतना जो है पूरा सिलेबस कवर किए होंगे, और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि भाई डेली जो है क्लास आप लोगों को मिलने वाले हैं, और बहुत ही बेहतरीन ढंग से और नए अंदाज में भी मिलेंगे। तो चलिए आप लोग जो है अंत तक वीडियो देखें, इसलिए हम समझते हैं कि आप लोग बिल्कुल सीरियस हैं, आप लोग अगले क्लास को भी कीजिएगा। तो चैनल को फटाफट से कर लीजिए सब्सक्राइब, और सिंपली मिलते हैं अगले वीडियो में। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।